अगवा लिखा तनी कि धर्मो हिंसा तथैव च, तो अब एक लाइन पूरा होता। हिंसा परमो धर्म, अधर्मो हिंसा तथैव च। धर्म के लिए हिंसा करना भी श्रेयस्कर है, वो भी श्रेयस्कर है। क्यों कि माना कि यह हिंसा ये मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अहिंसा तो हम अहिंसक तो है ये, लेकिन अगर दुष्ट नहीं माने तो वहां हिंसा बहुत जरूरी है। इसलिए जो है आप अपने को पहले ही जो प्रार्थना हुआ होगा तो हमको लेट से आए तो उसमें सुने हुए वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो वीर व्रतधारी बनेंगे। हमारे पास एगो लाठी सांप ऊपर जाता के घर लाठी नहीं खेजे, वो सांपुआ के तनी ठीक ठाक करो अगले खोजे पड़ता कई घर है, तो फिर कैसे वीरता दिखाएंगे? हाथ से वीरता दिखाई जाएगी। हमारे सभी देवी देवताओं के हाथों में हथियार है। राम जी का जब वनवास हुआ, राम जी वनवास गए तो पोथी किताब लेके नहीं गए, धनुष बाण लेके गए, क्योंकि उनको मालूम था कि रास्ते में दुष्ट लोग मिल सकते हैं, और मिले भी। मिले अगर वो नहीं होता तो कैसे उन लोगों को ठीक कर पाते? नहीं ठीक कर पाते। हाँ, रावण से युद्ध हुआ, अगर इनके पास धनुष से बात नहीं होता तो कैसे लड़ते? किताब से तो लड़ते नहीं। किताब से तो समझदार आदमी बौद्धिक लड़ाई करेला, विचार अपन विचारू दी, अपन विचारी दी, कौन श्रेष्ठ विचार बाओ के तब बौद्धिक शक्ति के तो अलग बात, वो में मारपीट नहीं। लेकिन जब दुष्ट बा तो वो तो दुष्ट रावण के दुष्ट काहे कह गई, राम जी के भगवान के दर्जा काहे मिलल? जब रावण मारा गया तो मंदोदरी को इसका संदेशा पहुंचा राजमहल में कि रावण का अंत हो गया। तो मंदोदरी बहुत पत्नी थी तो उदास होना ही है, रोना ही है। आई आकर के और सोची कि अपने पति की लाश में राम से मांग के लाऊं, अंतिम संस्कार किया जाए उसका। तो राम जी बैठे हुए थे और उजाली रात थी, प्रकाश था, रात थी उजाली, बत्ती उती का तो व्यवस्था वगैरह था नहीं, वैसे चलता था। तो पीछे से एक नारी की छाया राम जी को महसूस हुआ, कोई महिला आ रही है। तो राम जी उठ के खड़े हो गए, देखे और हाथ जोड़ के कहा प्रणाम, कहिए माता जी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं राम आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब मंदोदरी मन में सोचती है और कहती है कि बस यही अंतर हमारे पति में और ये राम में है, जिससे राम विजयी हो गए, कि हमारा पति किसी नारी को ऐसा सम्मान नहीं देता है। गीत की बड़े हु निज बाहु बल बहुत सुंदर बहुनार, प्रारंभ में बालकांड में लिख दिया बाकी राम और अपनी भुजा की बल से और ढेर सारी सुंदर सुंदर स्त्रियों को, जो मनुष्य की भी थी, देवताओं की भी थी, ऋषि मुनियों की थी, गंधर्वों की थी, उनको जीत जीत के ले आके अपनी पत्नी बना के रखा था। बताइए। तो मंदोदरी कहती है कि यही अंतर है राम में और हमारे पति में, जो कि राम विजयी हुए। कि ये हमारे शास्त्र क्या सिखाते हैं? मनुस्मृति में भी है कि जत्र नारी पूजंती तत्र रमन्ति देवता, कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। तो हमारी संस्कृति ये सिखाती है, हमारी सभ्यता ये सिखाती है। ऐसा नहीं कि बस उसको एक भोग विलास का साधन, बच्चा पैदा करने की मशीन समझती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम उस नारी को जब जन्म लेती है तभी से समझिए पूजा शुरू कर देते हैं। कुंवारी कन्या खियाओ जाले तो कितना दी हो 9 वर्ष क्या ऐसे कमे के हो जी सर। कुंवारी कन्या जो भोजन कराओ जा हमनी के नवरात्रा में, चाहे समय समय पर, तो कुंवारी कन्या जो है 1 वर्ष की कन्या भोजन कुंवारी नहीं कही जाएगी। क्यों? 2 वर्ष वाली से गिनती होता है। 1 वर्ष वाली इसलिए नहीं कि न वो गंध पहचान, 1 वर्ष का बच्चा न गंध पहचानता है न स्वाद पहचानता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। 1 वर्ष तक ये बच्चा न गंध पहचानता है और न स्वाद पहचानता है। गंध अगर पहचानता तो टट्टी किया है, उसी पर लौड़ा रहा है, हाथ पाँव चला रहा है, तो उसको बदबू आना चाहिए ना, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
क्योंकि वो गंध अनुभव नहीं कर पा रहा है, केवल माँ का दूध पी रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा स्वाद वो नहीं समझ पा रहा है साल भर तक। तो इसलिए 2 साल से शुरू करते हैं और 9 साल तक 10 साल तक की बच्चियों को कुंवारी कन्या मानते हैं, क्योंकि 11 साल 12 साल के बाद से और 16 जब हो जाती हैं तब से उनका कुंवारापन नहीं माना जाता है, पूजनीय वस्त्र। तब भी वो पूजनीय होती है। देखिए, एक बार तो कुंवारी कन्या के रूप में पूजते हैं और दूसरी बार जब वो दुल्हन बनती है तब पूजते हैं। कौन पूजता है? अरे ना सब है पूजा था तो अगर माई बाप तो पूजा था नु कर पाओ पूजा तक नहीं पूजा था, तो वहां फिर पूजा करते हैं। फिर उसके बाद से वो माँ बन जाती है तो फिर पूजनीय हो जाती है। फिर उसकी पूजा कौन करता है? उसका बेटा बेटी करता है, प्रणाम करता है। पूजा का ही एक अंग है प्रणाम भी करना, सेवा करना, जल लिया के दे देना, ये भी पूजा का ही एक अंग है। तो ये सब पूजा करते हैं, है कि नहीं? और उसके बाद जब वो वृद्ध हो जाती हैं तो घर की लक्ष्मी के रूप में हर एक व्यक्ति उनकी पूजा ही, उनके एक बात भी उनके ऐसा ना निकले जो उनकी श्रापित होकर, सब आशीर्वादें निकले करे चेष्टा सनातन धर्म में बूढ़ी माता और पिता लोगों से किया जाता है। अब जे सेवा ना करी ओकरा खाई तो बाहु निकली जाई माता पिता की जुबान से। अब माई बाप के देहल शराब, कोनो देवी देवता के देहल शराब आशीर्वाद भरे फले चाहे ना फले, लेकिन ये माता पिता के दिए हुए श्राप और आशीर्वाद दोनों ही फलते, जिसका अनुभव मुझे खुद भी है, दोनों ही फलते है ना। तो इसलिए माता पिता आपसे ना खुश न हो वृद्धावस्था में, क्योंकि जो है जिंदगी भर अपने बंडी नहीं खरीदा, लेकिन आपके लिए जाड़ा का सब सूट बूट खरीद के पहना दिया। बच्चों को पहनाते हैं ना माता पिता, अपने भले कपड़ा ना रही लेकिन वो किना दे, तो इतना गुलाब प्यार देते हैं और बुढ़ापा में सहारा के लिया। वो समय पर जब बाल बच्चा उसको असहायक छोड़ दे तो ये इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है। तो हम लोग इस राम कथा के माध्यम से सतपथ पर चलने का मार्ग बताते हैं और अपने शत्रुओं को पहचानने तथा उससे सावधान रहने का भी मार्ग बताते हैं कि आप पहचानिए कि आपका दुश्मन कौन है। और आप कभी पहचान पाइएगा जब आप पढ़िएगा, चाहे आप ध्यान से कम समाचार भी सुनबो, ध्यान से 1 घंटा बैठ के। टीवी घर घर बा लेकिन कबो समाचार ना सुने लगो, दूसर कुछ कोनो फिल्म लगा दिले बा, कोनो कुछ लगा दिले बा, कोनो कुछ सुनता है कि नहीं। तो 1 घंटा जरूर पूरे परिवार, ताकि आप समझ पावे कि कौन हमारा शत्रु बोल रहा है, इसमें कौन हमारा मित्र बोल रहा है। उसी पर्दे पर आप देख पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। अन्यथा आप नहीं समझ पाएंगे कौन आपके बीच में ही शत्रु बैठा है और आप नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि आप शत्रु और मित्र का भी पहचान रखिए और सजग भी रहिए। आने वाला जो समय है ये भगवान की कृपा है और सनातन का समय है। थोड़ा और आप सजग हो जाएंगे तो जितने भी चोट इस सनातन को पहुंचाए गए हैं, कम से कम 1500-1600 वर्ष तक, 1500-1600 वर्षों तक, और अभी पहुंचाया जा रहा है छिट फूट अभी भी। तो इन सबसे बचना है तो आपको जागृत होना पड़ेगा और सजग रहना पड़ेगा। और ये राम कथा सत्संग मंडल का जो है कहीं अगर किसी को कराना हो तो कोई खर्चा इसमें नहीं लगता। वो तो आप जो भोजन भंडारा लोग चता होता है वो अपने मन से चता होता। हमने कहा प्रसादी हो गई जितना काम बा, काफी अगरबत्ती है ना। काहे कि हम लोग जो है कुछ खाने पीने के लिए नहीं जाते हैं। हाँ, आप अपने को समझिए कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है कि नहीं। और हमारा ये सनातन धर्म के बारे में जो है आपको जानकारी दी जाती है और अधिक से अधिक आग्रह हम लोग करते हैं कि कम से कम रामायण और गीता ये दोनों आप अपने अपने घरों में रख के पढ़ें। पढ़ने से आपको इसमें भी ज्ञान मिलेगा और भगवान की भक्ति आपके अंदर बढ़ेगी, उदारता बढ़ेगी, सारे सद्गुण बढ़ेंगे। सिमिटी सिमिटी जल भर ही तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा। जैसे थोड़ा थोड़ा बूने बुने नहीं कल बूने बुने तालाब भरला, तो वही कहते हैं सिमिटी सिमिटी जल भर ही तलावा। और उसी प्रकार से सज्जनता भी है ना, सद्गुण भी
धीरे 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 आदमी के अंदर प्रवेश करती है। एक बाइक नहीं मिलती है, खरीदने से नहीं मिलेगी। सत्संग करेंगे तो धीरे 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 आपके अंदर सद्गुण की वृद्धि हो जाएगी और दुर्गुण का अभाव हो जाएगा। अगर दुर्गुण शून्य हो गया और शेष केवल सद्गुण बच गया तो फिर ईश्वर का साक्षात्कार भी हो जाएगा। थोड़ा भी अवगुण दुर्गुण जब तक रहेगा तब तक नहीं हुआ। क्यों कि मान लीजिए दर्पण है, दर्पण में आप अपना चेहरा देख रहे हैं, लेकिन ये दर्पण ऐसे 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 किया जाए आपके चेहरे के सामने तो आप चेहरा देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। फिर तो हम क्यों नहीं देख पाते हैं हृदय में स्थित ईश्वर को? क्योंकि हमारा मन जो है अस्थिर एक सेकंड के लिए नहीं हो रहा है, हमेशा ये चलायमान है। सो जाते हैं तब भी चल रहा है, सपना दिखा रहा है। हम लोग सो गए तब भी वो सपना दिखा रहा है, अस्थिर हो ही नहीं रहा है। तो इसको अस्थिर करने का जो है मन की विशिष्ट गति का ब्रह्म के साथ संयोग ही योग कहलाता है। योग किसे कहते हैं? मन की विशिष्ट गति का, यही विशिष्ट गति है, हरदम चंचल बंदर जैसा, आगे नहीं। इसका संयोग विशिष्ट गति का ईश्वर के साथ संयोग, इस मन को ईश्वर के साथ जोड़ देना यही योग कहलाता है। लेकिन ये आसान कितना कहना है और करना कितना कठिन है, ये करके ही अनुभव किया जा सकता है कि नहीं? क्योंकि इसके संबंध में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि मन की ऐसी गति है, इसमें कैसे साधना होगा? तो उन्होंने कहा कि अभ्यास से धीरे धीरे इसको बस में करो, एक बार नहीं होगा, एक बार रोकोगे तो विस्फोट हो जाएगा। तो इस तरह से मन को हम लोगों को ईश्वर की ओर मोड़ना है। उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करके सच्चाई से धन उपार्जन भी करना है। और धन उपार्जन करके जो हम अपना घर मकान द्वार बनाते हैं उसकी सुरक्षा के लिए एक भी रहना है। क्यों कि आप देखिए बहुत दिन की बात नहीं है, 1990 टेक्नोलॉजी हुआ 35 साल पहले जो बच्चे अभी 20-25 साल के हैं, 30 साल के हैं, वो तो कहेंगे कि झूठे का होता है कि नहीं? लेकिन हमारी उम्र के लोग उस समय एकदम समझदार नौजवान थे। तो कश्मीर में जो पंडित लोग थे, हिंदू लोग कहिए, पंडित ही केवल नहीं, हिंदू लोग, उनके पास 50-50 एकड़ का सेव का बगीचा और सेकुआ की लकड़ी के बनल 3 मंजिला 4 मंजिला घर, स्कूल, पढ़ाई, नौकरी, सब कुछ, किसी भी चीज की कमी नहीं उन लोगों के पास। लेकिन एक ही दिन में ऐलान करके उनको वहां से काट के मार के